नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, युवा चाहे नेपाल का हो चाहे भारत का, जब उसे सऊदी अरब या किसी भी अन्य देश में जाकर नौकरी करना होता है, तो चूंकि उस बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि का होता है, तो उसके लिए अपने जमीन को गिरवी रखता है, लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर जाकर वो सऊदी अरब में नौकरी करने का वीजा उसको मिलता है। वीजा मिल चुका है, टिकट बुक हो चुका है, नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी उसके हाथ में है, लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले उसे बताया जाता है कि अब उसे एक अनिवार्य स्किल टेस्ट पास करना होगा और अगर वह इस परीक्षा में असफल हो जाता है तो न केवल उसकी नौकरी रद्द हो सकती है, बल्कि विदेश जाकर बेहतर भविष्य बनाने का उसका सपना भी टूट सकता है। सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब ने अचानक ये नया नियम क्यों लागू किया? क्या खाड़ी देशों को अब सस्ते श्रमिक नहीं बल्कि कुशल श्रमिक चाहिए? क्या यह सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए एक नई चुनौती जो है वो बनने जा रही है? आज के हम इस वीडियो में जानेंगे सऊदी अरब के नए स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम की पूरी कहानी और इसके पीछे की आर्थिक रणनीतिक सोच को। नेपाल और भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और साथ में ही भविष्य में खाड़ी देशों में श्रम बाजार में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मुद्दा केवल विदेश जाने वाले श्रमिकों का नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। नेपाली श्रमिक अलर्ट, सऊदी जाने से पहले देना होगा स्किल टेस्ट। काठमांडू पोस्ट ने इसको कवर किया है। सऊदी अरबिया न्यू स्किल टेस्ट रूल एड्स हर्डल फॉर नेपाली वर्कर्स, न्यू रूल टेकिंग इफेक्ट टुडे। यानी कि आज 17 तारीख से ही, जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ये रूल जो है वो इफेक्टेड हो चुका है। तो effect today requires worker traveling to the kingdom on labor visa to pass a mandatory skills certification test। तो चलिए इस सेशन को चालू करते हैं और इस मुद्दे को और लेकर आगे चलते हैं। साथियों, अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह मुद्दा नेपाल के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं। विशेष रूप से खाड़ी देश जैसे कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और ओमान में लाखों नेपाली श्रमिक कार्यरत है। इन देशों में सऊदी अरब लंबे समय से नेपाली श्रमिकों का सबसे बड़ा रोजगार गंतव्य में से एक रहा है। चाहे हम बात निर्माण सेक्टर की करें, चाहे हम सड़क की करें, आधारभूत संरचना परियोजनाओं की करें, होटल उद्योग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, परिवहन की या विभिन्न तकनीकी क्षेत्र में नेपाली श्रमिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही कारण है कि नेपाल और सऊदी अरब के बीच संबंध केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि गहरे आर्थिक संबंध भी देखने को मिलते हैं। साथियों, नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार जो है वो है प्रवासी आय, यानी कि जो रेमिटेंस वहां जाता है। विदेशों में कार्यरत नेपाली नागरिक हर वर्ष अरबों डॉलर अपने परिवार को भेजते हैं, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलती है। विश्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक के आंकड़ों के अनुसार नेपाल विश्व के उन देशों में शामिल है जहां जीडीपी में रेमिटेंस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह धन केवल परिवारों के खर्च तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उपभोग और स्थानीय निवेश को भी बढ़ावा देता है। इसलिए जब सऊदी अरब जैसे बड़े श्रम बाजार में कोई नई नीति लागू होती है, तो उसका प्रभाव केवल विदेश जाने वाले श्रमिकों तक सीमित नहीं रहता। उसका असर नेपाल के लाखों परिवारों, रोजगार एजेंसियों, प्रशिक्षण संस्थानों और समूची अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है। और यही वजह है कि सऊदी अरब के द्वारा लागू किया गया नया स्किल सर्टिफिकेशन टेस्ट नेपाल के व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर इस नए नियम में क्या प्रावधान है और सऊदी अरब इससे हासिल क्या करना चाहता है। तो आइए इन सारी बातों को विस्तार से समझते हैं। साथियों, जो ये नया नियम है, इस नए नियम में अगर हम बात करें तो ये नया नियम 16 जून 2026 को नेपाल के प्रमुख समाचार के माध्यम से जानकारी के रूप में सबके सामने आई। सऊदी अरब ने नेपाली श्रमिकों के लिए स्किल सर्टिफिकेशन को अनिवार्य बनाया है। 17 जून 2026 से बिना स्किल टेस्ट पास किए श्रमिकों को रोजगार वीजा की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि अब केवल वीजा मिल जाना या नौकरी का ऑफर लेटर प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मशीन ऑपरेटर है, मैकेनिक निर्माण श्रमिक है या अन्य तकनीकी व्यवसायों में सऊदी अरब जाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी योग्यता और कौशल साबित करना होगा। अब ये स्किल टेस्ट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देख लें तो हमने कहा कि अनिवार्य कौशल परीक्षा जो है वो पास करना होगा। अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी जो बढ़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण, कौशल मूल्यांकन की जो परीक्षा होगी, ये 3 घंटे की एक व्यावसायिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें उसमें निर्माण कार्य, लोडिंग, अनलोडिंग, सुरक्षा मानक, उपकरण संचालन, गुणवत्ता जांच, समय प्रबंधन, इन सबको देखा जाएगा।
और इसमें कुल अंक 100 होंगे। सुरक्षा का पालन करना होगा, गुणवत्ता बनाए रखना होगा, समय का प्रबंधन करना होगा। तो ये सारी बातों को जो है वो ध्यान रखना होगा। यानी कि सऊदी अरब कई वर्षों से एसवीपी यानी कि स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम या प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम जो चला रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाले श्रमिक वास्तव में वही कौशल रखते हैं जो उन्हें रोजगार के अनुबंध में दर्ज है। और इस प्रक्रिया में आमतौर पर दो प्रकार के मूल्यांकन साबित है। एक है सैद्धांतिक प्रक्रिया यानी कि थ्योरी टेस्ट होगा, यानी कि रिटन होगा, और दूसरा व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े जो भी तकनीकी ज्ञान है, सुरक्षा मानक का ज्ञान है, उसका वास्तविक कार्य कौशल में प्रदर्शन करके दिखाना होगा। नेपाल की सरकार और वैदेशिक रोजगार क्षेत्र से जुड़े संगठन का कहना है कि सऊदी अरब ने इस व्यवस्था को लागू करने से पहले पर्याप्त समन्वय नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि अब श्रमिकों को परीक्षा और कौशल सत्यापन के लिए अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है, जिससे विदेश जाने की लागत जो है वो और भी बढ़ जाएगी। कुछ रिपोर्टों में यह भी चर्चा किया गया है कि अब शुल्क जो है वह $100 तक के अतिरिक्त शुल्क का जो है वह उल्लेख भी किया गया। साथियों, नेपाल के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रमिक सीमित आय वाले परिवार से आते हैं और विदेश जाने से पहले ही वो ऋण लेते हैं। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे दोहरी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विदेश रोजगार का अवसर छूट सकता है और भर्ती प्रक्रिया का खर्च किया गया धन भी जोखिम में पड़ सकता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सऊदी अरब ने इस प्रकार का नया नियम क्यों बनाया है और इस नए नियम के पीछे क्या उद्देश्य है, ये भी ध्यान देना होगा। सर, सऊदी अरब ने के व्यापक आर्थिक परिवर्तन कार्यक्रम यानी कि सऊदी विजन 2030 का ये हिस्सा है और ये निर्णय अचानक नहीं आया है। सऊदी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर उद्योग, पर्यटन, तकनीक और आधुनिक अवसंरचना आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना चाहती है और इसके लिए बड़ी संख्या में उसे कुशल और प्रमाणित श्रमिकों की जो है वो आवश्यकता है। सरकार का तर्क यह है कि कार्य गुणवत्ता इससे बेहतर होगा, दुर्घटनाएं कम होंगी, उत्पादकता बढ़ेगी और अयोग्य श्रमों की भर्ती पर रोक लगेगी। और इसका एक सबसे बड़ा संदेश यह है कि यह केवल नेपाल के लिए लागू नियम नहीं है, यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे अन्य श्रमिक निर्यातक देशों के लिए भी लागू है और कुछ वर्षों में इस प्रकार का कौशल सत्यापन प्रणाली चरणबद्ध रूप से जो है वो सभी देशों में लागू कर दिया जाएगा। इसलिए इस फैसले को केवल एक प्रशासनिक नियम के रूप में नहीं देखना चाहिए। वास्तव में यह संकेत है कि खाड़ी देशों का श्रम बाजार अब सस्ते श्रमिक के जगह पर जो है वह प्रमाणित श्रमिक की ओर जो है वो बढ़ रहा है और यही बदलाव आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया के लाखों प्रवासी श्रमिकों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। अब भारत के लिए इसका क्या अर्थ है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जो सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से अगर हम देखें तो क्या भारत भी इससे प्रभावित होगा, भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये भी हमें समझना जरूरी है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी निर्माण क्षेत्र को भी लेकर देखें। साथियों, सर्टिफिकेशन अनिवार्य होने से श्रमिकों की भर्ती प्रक्रिया जो प्रभावित होगी, तो इससे श्रमिकों की उपलब्धता जो है वो कम होगी, प्रशिक्षित और प्रमाणित श्रमिकों की मांग में वृद्धि होगी, भर्ती प्रक्रिया में अधिक समय और लागत की आवश्यकता पड़ेगी, कौशल विकास और प्रशिक्षण पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। तो जो भी परियोजना चल रही है वो समय सीमा पर वो काम पूरा हो जाए, इस पर असर पड़ेगा। कंपनियों का अनुपालन बढ़ता दबाव होगा, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों में सुधार की संभावना होगी। लेकिन दीर्घकाल में देखें तो ये बहुत बड़ा बदलाव के रूप में देखने को मिलेगा। तो विदेश रोजगार की बढ़ती लागत अगर हम बात करें तो धीरे धीरे हम देखें तो ये महंगा हो जाएगा, यात्रा खर्च से लेकर कौशल प्रमाण पत्र, वीजा शुल्क, पासपोर्ट शुल्क लेकर जो भी बात करें। सऊदी श्रम सुधार, हमने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है कि आधुनिक श्रम मानक बनाना, व्यावसायिक प्रमाणन प्रणाली लाना, कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल लाना और आर्थिक विकास को जो है और भी ज्यादा समृद्ध करना। तो बहुत ज्यादा जो है इससे अगर हम बात करें तो सऊदी अरब जो है वो अपने लिए एक नया भविष्य तलाश रहा है और पेट्रोलियम के ऊपर या कच्चे तेल के ऊपर जो उसकी निर्भरता है उसको वो समाप्त करना चाहता है। हमने कहा कि सऊदी अरब का नया नियम भारत के श्रमिकों के ऊपर किस प्रकार से प्रभावित होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस बड़े प्रश्न के साथ अगर हम चलें तो हम ये जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स सप्लायर देश में से एक है। हर वर्ष लाखों भारतीय श्रमिक खाड़ी देश, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया या अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाते हैं। विशेष रूप से सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और ओमान में भारतीय श्रमिकों की बहुत बड़ी उपस्थिति। ऐसे में यदि सऊदी अरब का यह स्किल सर्टिफिकेशन मॉडल सफल साबित होता है तो भारत को इसके अवसर जो है वो और भी मिलेंगे, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने कौशल विकास के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे कि भारत सरकार में स्किल इंडिया मिशन चल रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रहा है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आईटीआई की बात है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात हो रही है।
ये जो जितने भी पहल हैं, इन पहल के माध्यम से करोड़ों युवाओं को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। यदि भविष्य में खाड़ी देशों में प्रमाणित कौशल की मांग बढ़ती है, तो भारत के प्रशिक्षित और प्रमाणित श्रमिकों के वैश्विक श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा लाभ जो है इससे मिल सकता है। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसके पास कौशल प्रमाण पत्र होगा उसके लिए रोजगार के अवसर अधिक होंगे, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। भारत से विदेश जाने वाले सभी श्रमिक औपचारिक प्रशिक्षण संस्थान से नहीं आते हैं। बड़ी संख्या में श्रमिक ऐसे हैं जिन्होंने कार्यस्थल का अनुभव तो प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उनके पास अधिकारी प्रमाण पत्र पहले से उपलब्ध है। यदि भविष्य में सभी खाड़ी देश स्किल टेस्ट और सर्टिफिकेशन को अनिवार्य बना दे, तो ऐसे श्रमिकों को अतिरिक्त परीक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इससे विदेश जाने वाली लागत बढ़ जाएगी, भर्ती प्रक्रिया लंबी हो जाएगी और कम शिक्षित श्रमिकों के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हो जाएगी। यह बदलाव साथियों भारत को एक स्पष्ट संकेत भी दे रहा है कि अब केवल जनसंख्या आधार श्रम निर्यात करना पर्याप्त नहीं होगा। आने वाले समय में वैश्विक श्रम बाजार में सफलता का आधार होगा, यानी कि स्किल, सर्टिफिकेशन और कॉम्पिटेंसी। अब अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार धीरे धीरे लो स्किल्ड लेबर इकोनॉमी से स्किल बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। यदि भारत अपने कौशल विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करता है, तो यह परिवर्तन भारत के लिए अवसर बन सकता है। लेकिन अगर हम नेपाल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो नेपाल के लिए एक रणनीतिक चुनौती भी बन चुका है, क्योंकि नेपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था लंबे समय से विदेशी रोजगार और रेमिटेंस पे काफी हद तक निर्भर है। लेकिन बदलते वैश्विक श्रम बाजार में केवल श्रमिकों की संख्या पर्याप्त होगी, बल्कि उनकी कौशल गुणवत्ता भी उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं से नेपाल के लिए एक नई रणनीतिक चुनौती जो है शुरू हो जा रही है। नेपाल से खाड़ी देशों जाने वाले श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड श्रेणियों में आता है, चाहे वो निर्माण कार्य में हो, चाहे श्रमिक सेवाओं में हो, सामान्य तकनीक कार्य में हो या अन्य श्रम प्रबंधन क्षेत्रों में नेपाल श्रमिकों की उपस्थिति बहुत ज्यादा है। यदि सऊदी अरब जैसे क्षेत्र प्रमाणित कौशल को प्राथमिकता देने लगे, तो नेपाल के अनेक श्रमिकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण और प्रमाणन की आवश्यकता पड़ेगी। अब सबसे पहले नेपाल सरकार को जो है वो अपने यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ानी होगी और गुणवत्ता देनी होगी। साथ में केवल प्रशिक्षण केंद्र खोलना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना भी होगा, ताकि प्रशिक्षित युवा के कौशल को विदेश में भी मान्यता मिले। दूसरा, नेपाल को टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रणाली को मजबूत करना होगा। स्कूल और कॉलेज स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जो है वो बढ़ावा देना होगा, और स्कूल और कॉलेज में बढ़ावा देने के साथ रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करना आवश्यक होगा। नेपाल को इंटरनेशनल स्किल स्टैंडर्ड्स को अपनाने की दिशा में भी काम करना होगा। यदि प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, तो नेपाल के श्रमिकों को वैश्विक श्रम बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा के रूप में जो है वो प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। यदि नेपाल समय रहते अपने कौशल विकास ढांचे को मजबूत नहीं करता है, तो भविष्य में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे विदेश में रोजगार के अवसरों में कमी, श्रमिकों की चयन दर में जो है गिरावट, रेमिटेंस प्रभाव का दबाव और अन्य देशों के प्रशिक्षित श्रमिकों के साथ बढ़ती उनकी प्रतिस्पर्धा। विशेष रूप से भारत, फिलीपींस और कुछ अन्य एशियाई देशों के श्रमिक जिनके पास बेहतर कौशल प्रमाणन व्यवस्था है, उनसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ जो है उन्हें कम मिलेगा और उन्हें ज्यादा मिलेगा। इसलिए सऊदी अरब यह नया नियम केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन के रूप में नहीं लाया है, यह नेपाल के लिए एक चेतावनी भी है। और अब वैश्विक श्रम बाजार में सफलता केवल विदेश भेजे गए श्रमिकों की संख्या से तय नहीं होगी, बल्कि उनकी कौशल क्षमता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल प्रमाणन से भी तय हुए। यानी आने वाले दशक में नेपाल को लेबर एक्सपोर्ट मॉडल से आगे बढ़कर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट मॉडल की ओर जो है वो बढ़ना होगा। और ये भविष्य का एक वैश्विक ट्रेंड जो है वो बनता जा रहा है। भविष्य के वैश्विक ट्रेंड्स के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या सऊदी अरब का ये फैसला एक अलग घटना है या भविष्य के लिए श्रम बाजार की एक झलक है। साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल एक देश का प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि वैश्विक श्रम व्यवस्था में हो रहे बदलाव का संकेत है। पिछले कई दशकों से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सस्ते विदेशी श्रमिकों पर आधारित रही। उस समय नियोक्ताओं की प्राथमिकता थी अधिक संख्या में श्रमिक उपलब्ध हो, कम लागत पर कार्य हो, निर्माण और आधारभूत परियोजनाओं में तेजी जो लाया जा सके। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, अन्य खाड़ी देश अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी, हाईटेक इंडस्ट्री, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन और उन्नत सेवाओं की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था में केवल श्रमिकों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले प्राथमिकता चीप लेबर थी, अब प्राथमिकता सर्टिफाइड लेबर है, स्किल्ड लेबर है, डिजिटली वेरीफाइड लेबर है। यानी ऐसे श्रमिकों को ज्यादा डिमांड में लाया जा रहा है जिसकी योग्यता, अनुभव और कौशल को डिजिटल रूप से सत्यापित किया जा सके।
और डिजिटल सत्यापन इसलिए भी आवश्यक है साथियों क्योंकि इस समय दुनिया जो है वो बहुत तेजी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों तो दक्षिण एशिया के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है, चाहे बात भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका हो। उन्हें विदेशों के रोजगार पर अगर वो निर्भर हैं तो अपने यहाँ वो प्रशिक्षण और वैश्विक मानकों के अनुरूप जो है वो प्रमाणन प्रदान करना जो है उनके लिए जरूरी है। तो अंततः हम यही कह सकते हैं कि सऊदी अरब का नया स्किल टेस्ट रूल पहली नजर में नेपाली श्रमिकों के लिए अतिरिक्त बोझ दिखाई दे रहा है। उन्हें अब परीक्षा देनी होगी, अतिरिक्त शुल्क देना होगा, रोजगार प्राप्त करने से पहले योग्यता साबित करनी होगी। लेकिन दूसरी ओर सऊदी अरब इसे श्रम गुणवत्ता सुधारने और विजन 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक माध्यम मान रहा है। भारत के लिए अवसर भी है, चेतावनी भी है। अवसर इसलिए क्योंकि भारतीय स्किल इकोसिस्टम अपेक्षाकृत मजबूत है, चेतावनी इसलिए क्योंकि भविष्य में वैश्विक श्रम बाजार केवल सस्ते श्रम को नहीं बल्कि प्रमाणित कौशल को महत्व देगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे यह है कि क्या सऊदी अरब यह निर्णय श्रमिकों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लिया गया सऊदी अरब के द्वारा एक सही कदम है या फिर यह गरीब प्रवासी श्रमिकों पर अतिरिक्त बोझ डालने का नियम है? आप अपनी राय को कमेंट के माध्यम से हम तक बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।